हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य विशाल शर्मा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानी पे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं, अगर हमें कहीं से रुद्राक्ष मिल जाता है या हम कहीं से लेते हैं तो उसे किस प्रकार से हमें धारण करना चाहिए, क्या नियमों का पालन करना चाहिए, कौन सी सावधानी हमें बरतनी चाहिए, पूर्ण रूप से जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत ज्यादा शुभ मर्जी से सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, जब भी हमें कहीं से रुद्राक्ष मिलता है, देखिए रुद्राक्ष एक मामूली फल नहीं है, ये भगवान शिव के, भगवान भोले के आंसुओं से उत्पन्न हुआ है। इसमें एक देवी शक्ति है। इसको जब भी आप धारण कर रहे हैं तो कई सारे नियमों को, कई सारी सावधानी आपको बरतनी चाहिए। अगर आप एक मुखी ले रहे हैं, दो मुखी ले रहे हैं, या आप उसकी माला ले रहे हैं, या आप उसका ब्रेसलेट ले रहे हैं, तो आपको बहुत सारे नियमों का पालन करना चाहिए। वो सारी चीज जानेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, जब भी आप कहीं से भी रुद्राक्ष लेते हैं या आपको कहीं से मिलता है तो आपको सर्वप्रथम उसे प्रणाम करना है, क्योंकि उसमें एक देवी शक्ति है। ये मामूली फल नहीं है, ये भगवान शिव के, भगवान भोले के आंसुओं से उत्पन्न हुआ है। तो जब भी आपको मिले तो उसे आपको प्रणाम करना है, अपने माथे से उसे आपको लगा लेना है। उसके बाद आप इसे किस दिन धारण कर सकते हैं? शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन आपको धारण करना है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखिएगा, नोट करके रख लीजिएगा, शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन। अब आपको उसके एक दिन पहले यानी कि रविवार के दिन आपको रात्रि के समय गाय का शुद्ध घी, दानेदार जो घी होता है, वो आपको लेना है, कटोरी में रखना है और आपके रुद्राक्ष को उसमें डिबो के रख देना है। रात भर रखे रहने देना है। सुबह उठ के जितनी जल्दी आप उठ सके उतना आपके लिए अच्छा होगा, उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। सुबह जितनी जल्दी आप उठ सके, भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के बाद आपको रुद्राक्ष लेना है। रुद्राक्ष को दूध से या जल से आपको उसको साफ कर देना है। साफ करने के बाद उसको आपको अपने हाथ में इस प्रकार से रखना है, ये मुद्रा याद रखिएगा, इस प्रकार से रखना है। अपनी आंखें बंद करना है और भगवान शिव के, भगवान भोले के जो मूल मंत्र है ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। आप धूप दिखा सकते हैं, बत्ती दिखा सकते हैं, पुष्प चढ़ा सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। और उसके बाद आपको 108 बार ये मंत्र का आपको जाप करना है। इस मंत्र के बाद आप अपनी आंखें खोल सकते हैं, जैसे 108 आपके मंत्र जाप हो जाए। और इसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, जिस चीज के लिए भी आप धारण कर रहे हैं, वो मनोकामना आपको कहनी है, वो मंत्र, वो चीज को आपको बोलना है और लाल धागे में आप उसको धारण कर सकते हैं। आपकी इच्छा अनुसार अगर आप इस चीज को कर सकते हैं तो आप चांदी में भी धारण कर सकते हैं, सोने में भी धारण कर सकते हैं। अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो आप लाल धागे में भी इसे धारण कर सकते हैं। उसके बाद भगवान भोले से अपनी प्रार्थना, अपनी मनोकामना उन्हें बताएं और इस चीज को कह के उसे आप धारण कर लीजिए। उसके बाद आपको कौन से नियमों का, कौन सी सावधानी आपको बरतनी चाहिए, सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको कभी भी किसी की डेथ हो गई है, किसी के मरण में जा रहे हैं, रुद्राक्ष आपको नहीं पहन के जाना चाहिए। विशेष करके आपको ध्यान रखना है, किसी के मरण में जा रहे हैं, रुद्राक्ष आप निकाल के रख दीजिए। अगले दिन आइए, उसकी पूजा अर्चना करके, साफ करके आप उसे धारण कर लीजिए। और आप जब भी इसे धारण करते हैं ना, जिस दिन से आपने धारण कर लिया, अगर आप नॉनवेज खाते हैं या आप शराब पीते हैं, अगर आप इसको त्याग कर देते हैं तो बहुत ही, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। लेकिन हमारा कल्चर ही यही है कि हम नॉनवेज खाते हैं, हम ड्रिंक करते हैं, दारू पीते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपका कल्चर है, आप कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप इसे कर रहे हैं ना, तो आप उस दिन रुद्राक्ष को निकाल दें, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र है, ये बहुत पवित्र चीज है, देवी शक्ति है। इसे आप निकाल दें। उसके बाद अगले दिन नहा धो के भगवान शिव की पूजा अर्चना करके और रुद्राक्ष की पूजा अर्चना करके आप फिर से इसे धारण कर सकते हैं। तो आज मैंने आप सभी को बता दिया रुद्राक्ष को धारण करने की क्या विधि है, किस प्रकार से आप उसे धारण कर सकते हैं और कौन सी चीजों की आपको सावधानी रखनी चाहिए, पूर्ण रूप से बता दिया। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आपने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है ना, तो शारीरिक संबंध आपको नहीं बनाने चाहिए। जब भी आप शारीरिक क्रिया कर रहे हैं, शारीरिक संबंध बना रहे हैं, अपनी पत्नी के साथ बना रहे हो या किसी के साथ भी बना रहे हो, तो आपको रुद्राक्ष निकाल के रख देना चाहिए। ये रुद्राक्ष पहन के आपको शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। ये चीज का भी आप विशेष करके ध्यान रखिएगा। तो आज मैंने आप सभी को बताया रुद्राक्ष पहनने की, धारण करने की क्या विधि रहती है, किस प्रकार से आप कर सकते हैं, क्या सावधानी रखनी, पूर्ण से बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप जन्म कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण आपको फोन द्वारा प्राप्त होगा। हर 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 समस्या का समाधान, वो भी घर बैठे बैठे। हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण, ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी स्वतंत्र से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7828912229। धन्यवाद।